जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। हमारे माता पिता को हमारा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोल मेरे श्री हरि विष्णु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। बताइए क्यों? क्योंकि आज है 19 सितंबर 2023 और गणेश जी महाराज का जन्मदिन का दिवस है। सारे भारतवर्ष में, हर शहर में, हर स्टेट में, हर राज्य में धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा को लाया जाता है। उनकी खूब पूजा की जाती है। लोगों में जो भक्ति भावना देखने को मिलती है वो अपार है। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, पवित्र मन से की हुई गणेश जी की पूजा और पवित्र मन और शुद्ध मन से लाए हुए गणेश जी की प्रतिमा की जो पूजा, आराधना, अर्चना, आरती होती है, उससे मन तृप्त हो जाता है। इसी को तो कहते हैं भक्ति की धारा। और भक्ति की धारा जो है वो सदैव इस संसार में रहनी चाहिए। भक्ति की धारा के साथ साथ वो संसार में ही नहीं, वो हमारे हृदय में, हमारे अंतर मन में भी होनी चाहिए। तभी तो हमारा जीवन सुखमय बनता है। भले ही कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, कितने ही तकलीफ क्यों ना आ जाए, ये तो जीवन है। जीवन में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लेकिन हार नहीं माननी होती है। और वो ही इंसान हार नहीं मानता है जिसके अंतर मन में भक्ति की धारा सदैव बहती रहती है। वो शक्ति देती रहती है अंतर मन में, और इतनी बढ़िया शक्ति देती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो कभी भी किसी से हार नहीं मान सकता। मान कर देखिए,
समझ कर देखिए इस बात को तो आप समझ जाएंगे। मैं बहुत धन्य हूं जो गणेश जी की कृपा और मेरे राम की कृपा, मेरे बाबा हनुमान जी की कृपा है, जो इस पाठ को हमने शुरू किया, इस सत्संग को हमने शुरू किया और अभी तो मंजिल बहुत बहुत दूर है। आइए आज के भाग का शुरुआत जो है हम करते हैं गणेश जी की वंदना से, गणेश जी की आरती, गणेश जी के एक ऐसे गीत से जो मेरे मन को बहुत भाती है। हमने आज ही के दिन रामायण के सत्संग का एक सॉफ्ट लॉन्च जिसे कहते हैं ना, मतलब लोगों में अवेयरनेस कराना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और लोगों तक पहुंचना, आप सब श्रोताओं तक पहुंचना, सारे बच्चों तक पहुंचना कि भाई ये रामायण सत्संग हमने शुरू किया है, ये हर घर घर तक पहुंचे। इसकी जो प्रमोशनल अवेयरनेस होती है वो आज गणेश चतुर्थी के दिन हमने शुरुआत की है इसकी। और मैं जो अब गीत बजाने जा रहा हूं वो मेरा बहुत ही प्रिय गीत है, मुझे बहुत पसंद है। हमारी लॉन्चिंग में भी ये गाना हमने ऐड किया हुआ है। जिन गीतकारों ने इसे लिखा है, संगीतकारों ने संगीत दिया है और जिस सुंदरता से इसे गाया गया है, इसे बताया गया था उस मूवी में, बॉलीवुड में, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ गीत है। आइए हम भी थोड़ा सा इस गणेश जी की वंदना में और आरती में डूब जाते हैं। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, और वाही क्या उसका रंग कैसा है, कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली रे, करता साया तेरा। हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। झूमिए, नाचिए, गाइए। तेरी भक्ति का बलिदान है, जो कमाए वो धनवान है, दिन किनारे की कश्ती है वो, तेरा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां नाक हो, कभी ज्योति ना हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ है, भूल के ये जहां रे, जिसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। जीवन ऐसा ही है, जीवन में मस्त रहिए, भगवान की भक्ति में ईश्वर की शक्ति को महसूस करिए
लीजिए और अपने जीवन को हिम्मत के साथ जिए। तेरी धूली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंस के विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले काल के रथ का पहिया चले एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका चले शत्रुओं की कतारें अकेले से हारे कभी पर्वत तुम्हारे श्लोक बन के जहारे नाम आया तेरा हे देवा श्री गणेशा 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 गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। बड़ा आनंदमयी गीत, ऐसी भक्ति भर जाती है कि क्या कहना। एक छोटा सा गीत अनूप जलोटा जी द्वारा गाया गया है, सिंदूर लाल चढ़ायो। उसे भी 2 मिनट के लिए हम सुन लेते हैं और गणेश जी के भक्ति भाव में डूब जाते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय 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 गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को वैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बहरी। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव आप भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावे नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव बोलो मेरे गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम शुरू करते हैं आज के रामायण को।
रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इतनी सुंदर महिमा, इतनी सुंदर अनुपम काव्य रचना है ये, जिसे पढ़कर मन आनंदित और रोमांचित हो जाता है। तो हम पिछले अध्याय में, पिछले भाग में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये रामायण जो है, ये राम कथा जो है, ये किस किसने किस किस से कही, किस प्रकार कही, कौन सी अवस्था में कही, क्या क्या कारण थे जिसके कारण ये कथा एक से दूसरे तक पहुंची। और ये कथा जो है ये सतयुग और त्रेता, इस युग में हुई हुई कथा कलयुग तक हमारे पास पहुंची है। तो आप सोचिए कैसे इस कथा का रचना और इस कथा को गाया गया है, गांव गांव, देश देश, प्रदेश प्रदेश, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कथा आगे चलती रही है। और 16th 17th सेंचुरी में श्री तुलसीदास जी ने इस काव्य रचना के द्वारा रामायण को ऐसा संक्षिप्त रूप दिया है जिससे कलयुगी जीव हर प्रकार से इसको गा सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है तो ये इतनी अपार कि कहते कहते आप थक जाओगे, लेकिन आपके मुख से ये कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए, मैंने भी जो रामायण सत्संग का प्रभु की आज्ञा के द्वारा शुरू किया है, इसको शुरू करने में भी मेरा मन डरता था। और क्यों डरता था, और आज भी डरता है जब मैं पढ़ता हूं हर समय, वो इसलिए क्योंकि मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं। मैं तो एक प्रभु का अदना सा तुच्छ सेवक हूं, भक्त हूं। भक्ति भाती है मुझे, भक्ति ही आती है, भक्ति में ही रमा रहता हूं, भक्ति ही गाता हूं। ज्ञान तो मुझसे कोसों कोसों दूर है। मेरे प्रभु राम जो है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, जैसे जैसी आज्ञा दे देते हैं, जैसा जैसा ज्ञान दे देते हैं, वो मैं संसार के समक्ष रख देता हूं, क्योंकि ये उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा शिरोधार्य। जैसे उन्होंने अर्जुन को राह दिखाई थी महाभारत युद्ध के समय, वैसी राह वो मुझे दिखाते रहते हैं। कष्ट बहुत है जीवन में, मेरे भी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुखी हूं या बहुत दुखी भी हूं, ऐसा भी नहीं है। प्रभु की कृपा है, और उनकी कृपा के अनुसार कम से कम भगवान ने ये शरीर तो इतना अच्छा दिया है कि मैं बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, चल फिर सकता हूं, खा पी सकता हूं, देख सकता हूं। ऐसे शरीर के होने के बाद हमें किसी और चीज की आशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन संसार में जी रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो होती है, बहुत सारी चीजों की होती है, क्योंकि संसार में जीना है तो धन की आवश्यकता भी है, और उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और वो भी कैसे धन के लिए? ऐसा धन जो आपके जीवन में ही नहीं, आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि लेकर आए। देखिए, धन तो कईयों के पास होता है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि अंतर्मन शांत नहीं होता है। और अंतर्मन शांत कब हो सकता है? जब वो धन सही दिशा से, सही मार्ग से कमाया हुआ हो, सही तरीके से उसे अर्जित किया गया हो, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, अपने ड्यूटी को सिंसियरली और ऑनेस्टली करते हुए। जिस धन को आपने कमाया, अर्जित किया, उस धन में सुख, समृद्धि, शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ होता है। परंतु फिर भी कईयों के मन में होता है, भाई हम तो धन बहुत अच्छी तरह से कमा रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए कमा रहे हैं, फिर भी इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? तो इसके कई कारण होते हैं। एक, प्रारब्ध के हमारे कर्म तो होते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, समझ सकते हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते उसको। ये भी प्रभु की लीला है। जान जाएंगे कि प्रारब्ध के कर्म हमारे क्या थे, तो पूर्व जन्म की अनुभूति हो जाएगी, और पूर्व जन्म की अनुभूति होगी तो ये जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कष्टप्रदा होता है। इसको मानकर चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पूर्व जन्म की अनुभूति मुझे कैसे हुई और वो कितना कष्टप्रदा होता है। क्योंकि इसी जीवन में अगर हम हमारे परिवार के किसी सदस्य को खो देते हैं तो कितना दुखदाई होता है। और पूर्व जन्म के भी
अगर अनुभूति हो गई और वहां के भी सदस्यों के बारे में पता चलता है, उनसे भी नाता जुड़ जाता है किसी प्रकार से, तो आपके लिए वो सहन करना ही नामुमकिन है। बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना भक्ति के वो नहीं कर सकते हैं। तो पीड़ा आने के कारण, दुख आने के कारण एक हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं। उसके अलावा कई बार अगर हमारे प्रारब्ध के कर्म अच्छे भी हुए तब भी तकलीफ आती है, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, और इतने आते हैं कि एक क्षण ऐसा आता है कि हर इंसान हारने लग जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ, श्री राम के जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ। इतनी परेशानियां, पूरे जीवन भर परेशानी रही उनको, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। मैंने भी हाल ही में एक बहुत बढ़िया मूवी देखी थी, हॉलीवुड की मूवी है अ मिलियन माइल्स अवे। अ मिलियन माइल्स अवे बड़ी सुंदर सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। आप और हम सब तो जानते ही हैं कि हमारे ही भारतवर्ष की बाला श्रीमती कल्पना चावला जी, जिन्हें नासा में काम करने का मौका मिला, अपनी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ खूब मेहनत के बाद उन्होंने उस पद को हासिल किया। एक चाह थी आसमां में उड़ने की और स्पेस में जाने की, ब्रह्मांड में क्या क्या छुपा हुआ है इसे जानने की इच्छा तो हर मनुष्य में होती है, और उन्होंने उस इच्छा को एक साक्षात्कार रूप दिया और नासा के साथ जुड़ी और उन्हें अंतरिक्ष में जाने का मौका भी मिला। ये दुर्भाग्य था हमारे भारतवर्ष का कि लौटते समय उनका रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो गया, लेकिन लाखों लाखों सलाम है उस जीव को जिसने हमारे लिए अंतरिक्ष में जाने का निर्णय किया। ये इतना आसान नहीं है। अपने परिवार को छोड़कर, अपने सारे रिश्ते नातों को त्याग कर आपको एक ऐसे स्थान में जाना है जो दुर्गम है, बड़ा कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। आई मीन, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट इट्स नॉट एन इजी टास्क। यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग। लड़ते रहना पड़ता है जीवन भर और बहुत भरसक प्रयास करना पड़ता है। देखिए इस मूवी को, मिलियन माइल्स अवे। इसमें जिस व्यक्ति के ऊपर ये मूवी बनी है उनका नाम होजे हर्नांडेस, एक किसान, और किसान भी कैसे, माइग्रेंट किसान, माइग्रेंट फार्म वर्कर के जीवन से। माइग्रेंट फार्मर उसे कहते हैं, वो किसान जो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, उनकी खुद की जमीन नहीं होती है, वो केवल एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, जहां जहां बड़ी बड़ी खेती होती है वहां पर किसानों की जरूरत होती है खेती करने के लिए, तो वहां पर वो घूमते फिरते रहते हैं और अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। इसी प्रकार होजे फर्नांडिस एक माइग्रेंट फार्म वर्कर, और कितने ही प्रयास इन्होंने किए। बचपन से इनकी चाह थी एक एस्ट्रोनॉट बनने की, अंतरिक्ष में जाने की, स्पेस में जाने की, टू गेट अ स्पेस इन दैट स्पेस which is unknown to the mankind, to find about the hidden. That's so difficult. और एक फैमिलियर आदमी के लिए, एक फैमिली में रहने वाले इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए जो एक माइग्रेंट फार्म वर्कर है, उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए इस मूवी को जरूर देखना इस सत्संग के बाद में, आप समय निकालकर, भले 2-3 दिन में देखिएगा। एक समय में तो मूवी हो नहीं पाती क्योंकि बाकी भी सारे कर्म होते हैं करने के लिए, लेकिन इतनी बढ़िया, इतनी शानदार सच्ची घटना है। उनके प्रयासों को दिखाया गया है कि वो जो होजे हर्नांडिस है, इन्होंने हार नहीं मानी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया,
इंसान क्या होता है, एक एग्जाम आता है, एक एग्जाम में फेल हो जाता है, फेल होते ही हार मान लेता है, भाई मैं तो ये एग्जाम पास ही नहीं कर सकता। बड़ी दुखद घटना अभी इस समय भारतवर्ष में चल रही है। कई छात्र हैं जो अपने प्राण ले लेते हैं 11वीं 12वीं की उम्र में। बहुत दुख होता है जब ये समाचार, ये न्यूज हम तक पहुंचता है। देखिए, एजुकेशन फील्ड में हूं, प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, तो इस बात की जानकारी रहती है। और इसलिए मैं अपनी क्लास में जहां मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, वहां उन पर पढ़ाई का बोझ बनने नहीं देता, स्ट्रेस नहीं आने देता है। उन्हें सिखाता हूं कि जीवन क्या है। जीवन में हर समय सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं है। फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना सीखो और फेलियर से लर्न करना सीख लो, तभी तो जीवन को जियोगे। इसलिए इस मूवी को हर बच्चे को देखना चाहिए, अ मिलियन माइल्स अवे। मैंने देखी थी इसे Amazon प्राइम पे। बहुत ही बढ़िया मूवी। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान को हार कब तक नहीं माननी चाहिए। अंतिम श्वासों तक हार नहीं माननी है। अपने ध्येय को, अपने एम को हासिल करना ही करना है और उसके लिए भरसक प्रयास करते रहना है। भले ही अंतिम श्वास के समय यह पता रहे कि हमारा ध्येय, हम जो चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, कम से कम अंतर मन में ये सांत्वना तो रहेगी कि हमने भरसक प्रयास की और कोशिश की। जितनी हमारी क्षमता थी, जितनी हमारा चाह थी, हमने उतने प्रयास किए, तो हमारा अंतर मन खुश रहेगा। आप प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, कर्म के फल को त्याग दीजिए। फल की इच्छा होते ही तो सारी विडंबना शुरू हो जाती है। और यही इस रामायण सत्संग का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, बड़ा भारी कार्य है जो प्रभु ने दिया है मुझे करने के लिए। मैं श्री रामचरितमानस के पेज नंबर 80-81 पर हूं। तो आप सोचिए, 10 भाग में केवल 80 पुष्ट हुए हैं और ये करीब करीब मेरे हिसाब से है 1032 पेजेस। सो अगर 80 पेजेस में केवल 10-11 भाग हुए हैं तो 1000 पेजेस में करीब 250-300 एपिसोड्स करने पड़ेंगे। बड़ा लंबा सफर चलेगा ये, लेकिन आनंद आएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे ना इस पूरे जीवन भर। तो यकीन दिलाता हूं पूर्ण विश्वास के साथ कि जो इस रामायण सत्संग को सुनेगा, जो इस रामायण सत्संग की जर्नी में मेरे साथ में रहेगा, जो बच्चे बड़े बूढ़े सब मेरे साथ जीवन में जुड़ेंगे, इस रामायण सत्संग की जर्नी में ही नहीं, आगे आने वाली जितनी भी कथाएं होंगी, प्रभु मुझसे जो कार्य करवाएंगे वो सब मैं आपके साथ मिलकर करूंगा। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि इस संसार में धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, पाप का नाश हो। क्यों चाहते हैं वो ऐसा? क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे, हम, उनके अंश, हम सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर रह सके प्रेम से और धर्म की राह पर चल सके। धर्म का मतलब कोई मजहब नहीं होता है, कोई कास्ट, क्रीड, कल्चर, रेस, ये नहीं है धर्म। धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य परायणता। तो अपने कर्तव्य परायणता को, अपने कर्मों को अच्छे से करते हुए हम जीवन व्यापन कर सके और जीवन में सुख से रह सके। यही तो हमारे प्रभु चाहते हैं। पिता है, परमेश्वर है हमारे, वो हमसे और क्या चाहेंगे? वे नहीं चाहते कि हम उनकी पूजा पाठ करें। वे कहते हैं जीवन को कैसे जीना है इसे तो सीख लो। इसीलिए उन्होंने इस रामायण सत्संग का नाम भी दिया है द राइट वे टू लिव लाइफ, जीवन जीने का सही तरीका। और यह सत्संग पुरातन ग्रंथों को, विज्ञान को और मेरे जीवन के भी सच्ची घटनाओं को उजागर करेगा पूर्ण सत्यता के साथ में, ताकि आप भी सीख सके कि जीवन कैसे जीना होता है और आपके साथ साथ मैं भी सीख सकूं कि जीवन कैसे जीना होता है। देखो, कठिनाई मेरे जीवन में भी बहुत है, मैंने आपसे कहा, और कई बार मायूस भी हो जाता हूं। लेकिन जब मायूस होता हूं तब
मेरे श्री हरि, मेरे कृष्ण कुछ ऐसा भेज देते हैं, ऐसे साइन सिंबल्स भेज देते हैं कि देखो प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन हार नहीं माननी होती है। आइए देखिए अब तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी, सुमति भूमि शल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुतल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना, सुटी सुंदर संवाद बर बिरज बुद्धि बिचारी, ते एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग, उत्साह आ रहा है। देखिए मैं भी उत्साहित हूं जब आपको ये कथा कहता हूं और कथा की शुरुआत होती है, बड़ा आनंद आता है कथा कहने में भी, पढ़ने में भी, सुनने में भी और सुनाने में भी। तो तुलसीदास जी का भी उत्साह बढ़ रहा है। मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि हो रहा हूं, मुझसे जहां तक हो सकेगा अपनी कल्पना से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा, तो भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि इस रामचरितमानस का प्रबंध मान सरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है वही पृथ्वी है, वेद और पुराण समुद्र है और संत लोग बादल के समान है। वे श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं, जो अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला तथा मंगलों का मूल कारण है। और इसमें जो भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन आएगा वही उस जल की स्वच्छता है जो पाप का नाश करने वाली है, और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। इसे हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि रामचरितमानस की कथा कितनी सुंदर है और ये कितने ही पापों का नाश करने में सक्षम है, और पापों का नाश करके ये हमारे जीवन को मधुर बनाती है, शीतल बनाने में सहायक साबित होती है। वह जल पुण्य रूपी धान का हित करने वाला है और वही श्री रामचंद्र जी के भक्त जनों का जीवन है। वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैलकर कर्ण रूपी मार्ग से शोभायमान होता हुआ प्रवाहित होता है, जिससे वह मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही सत्संग आदि को पाकर वही निर्मल और शीतल हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर वाणी तुलसीदास जी ने कही है कि सरोवर का जो जल होता है, लेक में जो वाटर होता है, वो धीरे धीरे मैला होता जाता है, और लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के आते ही वो मैला जल जो है, वो गंदा पानी जो है सरोवर का, लेक का, वो स्वच्छ हो जाता है, एकदम प्योर हो जाता है, होता है ना। उसी प्रकार सत्संग में जब हम रहते हैं, सत्संग के जीवन में उतरने से हमारे मन के सारे पाप जो मैल है वो नष्ट हो जाते हैं, मन में अपार शांति मिलती है, हम कलयुगी सारे विकारों से दूर हो जाते हैं। इसे आजमा कर देखिएगा, जब जब आप सत्संग में जाते हो, आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाते हो, कहीं पर भी आप जाएंगे जहां पर प्रभु का प्रेजेंस आपको फील होता है। ऐसे तो प्रभु हर तरफ है, हर स्थान में है,
हमारे अंतर मन की चेतना को जागृत होने की आवश्यकता होती है, प्रभु को हर स्थान में देखने की। जिस समय वो चेतना जागृत हो जाएगी कि प्रभु हर स्थान में है, इस समय मेरे साथ भी बैठे हैं, मेरे बाबा भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये एहसास जिस समय आ जाएगा, उस समय कलयुग के विकार से आप हर समय हर वक्त दूर हो जाएंगे और मन में अपार शांति रहेगी। लेकिन सत्संग से दूर होते ही मन में फिर वही विकार आने लग जाएंगे, फिर वही कठिनाइयां, परेशानियां मस्तिष्क में घूमने लग जाएंगी, प्रॉब्लम्स घूमने लग जाएंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को फाइट कैसे करें? नाम जाप से, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र जाप से। जब तक सत्संग में बैठे हैं तो मन और ध्यान सब कुछ सत्संग में लगा हुआ है। सत्संग से उठते ही इस मन को, इन मन के जो पांचों इंद्रियां है ना, पांचों जो घोड़े होते हैं, 5 सेंसेस, इन 5 सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। और उनको कंट्रोल में कैसे रखें? अपने ध्यान को, अपने मन को जो है अच्छे सकारात्मक यानी पॉजिटिव टास्क में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए। अब अच्छे कामों का मतलब यह नहीं कि आप जाकर अपने सारे कर्म वगैरह छोड़कर बस कुछ अच्छा ही करने में चले गए। अरे जहां पर, जिस भी स्थान पर आप हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे सिंसियरिटी के साथ करिए, ट्रूथफुलनेस के साथ करिए, ऑनेस्टी के साथ करिए। डू योर जॉब विद ऑनेस्टी। इफ यू आर स्टडिंग एंड योर पेरेंट्स आर expecting that you get good result, so they see you studying. So when they see you studying, you should be studying with focus, with full concentration. ऐसा नहीं कि बुक तो खुली है सामने लेकिन बाजू में मोबाइल है, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, उस पे ध्यान है, चैटिंग पे ध्यान है, फेसबुक पे ध्यान है, सोशल मीडिया पे ध्यान है। देखो सोशल मीडिया वगैरह जितनी भी चीजें बनाई होती है ना, ये सब हमारे कामों को, हमारे जो कर्म है वो आसानी से हो सके उसके लिए होता है। सोशल मीडिया क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट करने का जरिया। लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट करने का अर्थ यह नहीं है कि आप मतलब पूर्ण तरह से उसी के अंदर घुस गए और वहीं पर आपका मन रमा हुआ है। वो कनेक्शन का एक जरिया है, अवेयरनेस का एक जरिया है, तो उसे उस टूल को उसी तरह से यूज करो। उस टूल को रोजमर्रा की बातों के लिए आप यूज मत करिए। आजकल मैं देखता हूं कि एक बेटा एक कमरे में सोया हुआ है, बेटी एक कमरे में सोई हुई है, माँ बाप, माता किचन में है, पिता कहीं और है, एक ही घर में है, लेकिन एक घर में होने के बाद भी व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग हो रही है। भाई क्या है ये? आप एक कमरे से उठकर हॉल में जाकर बैठ नहीं सकते हैं? आमने सामने बैठकर वार्तालाप करिए, कम्युनिकेशन करो। देखो उस कम्युनिकेशन में कितनी मिठास होती है। तो जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसे उसी तरह से यूज करना सीखे। यही तो रामचरितमानस हमें सिखाती है। और सत्संग से जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने मन को अपने प्रभु के मंत्र में डुबो दीजिए, वो मंत्र चलने दीजिए नित्य निरंतर अंतर मन में। नहीं चलता है तो मुंह से गाइए, धीरे धीरे बुदबुदाते रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। देखिए आपका मन भ्रमित नहीं होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसमें जो अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 ऐसे घाट है जो सहसा ही मन को लुभा लेते हैं। 4 ही मनोहर घाट ये है। शिव पार्वती संवाद, ये इसका जिक्र मैंने पिछले भाग्य में किया था। काकभूषुंडी जी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोताओं अथवा तुलसीदास जी और श्री गुरु महाराज का संवाद। ये जो 4 कम्युनिकेशन है यही 4 घाट है सत्संग के, जो चारों तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा,
राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैनी सगन चारु चौपाई जुगति मंजु मनीषी सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुभासा सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेव कविन गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति अरथ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बीहग समाना संत सभा चहु दिसि अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई भगति निरूपण विविध विधान क्षमा दया दमलता बिताना समझम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पीक बहु बरन विहंगा पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग बिहारो माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बड़े अच्छे अच्छे दोहे हैं जो अभी पढ़े हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा और आप समझ सकेंगे कि देखो रामचरितमानस कहां से कहां ले जाएगी हमें और कैसे जीवन में ले जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस रामचरितमानस को रोज सुनते रहिए, इसलिए इसके हफ्ते में केवल 1 या 2 एपिसोड ही रिलीज करूंगा, ताकि एक हफ्ते में कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठकर आप रामायण सत्संग का लाभ उठा सके और उस अगले एपिसोड आने तक उस एपिसोड में जो भी आपने सुना, उस भाग में जो भी आपने सुना, उसे अपने जीवन में उतार सके। जल्दबाजी में तो सारे कार्य खराब हो जाते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। भक्त जो होते हैं वो आराम से अपना जीवन जीते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड हैं, देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड, यानी 7 चैप्टर्स। बेसिकली हम चैप्टर्स बोल सकते हैं और हर चैप्टर में बहुत सारे भाग हैं। मैं तो अभी पहले ही कांड पे हूं ना, बाल कांड चल रहा है अभी हमारा रामचरितमानस का, ये प्रथम कांड है। ऐसे 7 कांड हैं, वही 7 सोपान 7 सीढ़ियां हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ये जो 7 कांड है रामायण के, यही 7 कांड यानी 7 सोपान, ये 7 सीढ़ियां हैं जिन्हें ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी की तीनों गुणों से परे बाधा रहित महिमा है, वही इस श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूं। तो 7 सोपान में पूरा रामचरितमानस समापन होता है। 8वां जो कांड है वो लवकुश कांड है, वो भी हम कहेंगे, उसे भी हम सुनेंगे जरूर। लेकिन रामचरितमानस के तो सप्त सोपान है, 7 सीढ़ियां है जीवन की। ये 7 सीढ़ियां हमें चढ़नी है। हम अभी पहली सीढ़ी पर है और मैं अपने सारे श्रोताओं से, सारे बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, सबसे यही कहूंगा कि बने रहिए मेरे साथ। हमारे कई साधु महात्मा संत जन हैं, बहुत आनंद आता है मुझे जब मैं उनके प्रवचन सुनता हूं, उनके श्रीमुख से रामायण सुनता हूं, गीता सुनता हूं, उनके श्रीमुख से ऐसे वचन सुनता हूं जो जीवन को रम्य बना दे। तो ऐसे श्री वचन हमारे जीवन में हमें सुनने को मिलते रहे और हम हमारे जीवन को जीते रहें। देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है वही अमृत रूपी सुंदर जल है और उसके बीच में जो उपमाएं आएंगी वे ही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। उपमाएं मतलब जो एग्जाम्पल्स आएंगे,
काफी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो हमें बताएंगे कि जीवन कैसे जीना होता है, और जीवन के हर क्षण में अगर कोई संकट आ जाए, कष्ट आ जाए तो कैसे करना होता है, अगर कोई सफलता मिलती है तब भी आपको क्या करना होता है, आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, आपका मन कहाँ होना चाहिए, सब कुछ इसमें है। इसमें जो सुंदर चौपाइयां है वही इस मानसरोवर में सघन पुरैन यानी कमलिनी के रूप में है, और इसमें कवि की युक्ति की जो सुहावनी मोती के समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्यमान रहती है वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। इसमें जो छंद, सोरठे और दोहे हैं, जो दोहे में पढ़ता हूं जहां पर हम बोलते हैं सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वो दोहा आता है ना हर 7-8 श्लोकों के बाद में, तो वो दोहे हैं और ऐसे छंद हैं और श्लोक भी है। उन्हें ऐसा जानिए कि मानसरोवर में खिले हुए अनेक रंगों के सुहावने कमल है। सो लोटस के जैसा उनको समझो, उन सारे श्लोकों को, दोहों को। मानसरोवर में, मानसरोवर क्या है? श्री रामचरितमानस मानसरोवर है, और उसमें ये सारे दोहे, श्लोक, सोरठा, छंद, ये सब कमल है। तो जब कमल होते हैं मानसरोवर में तभी तो मानसरोवर की शोभा बढ़ती है। जिनके अर्थ अनुपम, स्वाभाविक और सुंदर भाषाओं से युक्त है, वही इन छंद आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्पराज के समान सुगंधित धूल है। उस पर पुण्य रूपी भौरों की कतार सर्वदा ही विचरा करती है, और उसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार है वे ही हंस के समान है। कविता के जो 4 भेद होते हैं, ध्वनि, अवरेब, गुण और जाति, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो उपमा दी है, इसका कंपैरिजन किया है मानसरोवर के साथ में, एक लेक के साथ में जिसमें कमल होते हैं, कमल के ऊपर भौरे मंडराते रहते हैं, जल में मछलियां होती हैं। तो ये कौन, क्या है, कैसे हैं, इसको आप देखिए कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। इसमें जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन है, तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही बढ़िया है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म कामादिक चारी, यानी इसमें जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन है। कहब ज्ञान विज्ञान विचारी का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है। तो इन चारों चीजों का, किन चारों चीजों का? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों का जो जिक्र है, वर्णन है, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों के सहारे किया गया है, यानी नॉलेज एंड साइंस। एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहिए और नॉलेज ग्रैब करते रहिए। नॉलेज यानी ज्ञान और साइंस यानी विज्ञान, इसी के जरिए तो हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जहां तक, जब तक हमारे जीवन में ज्ञान और विज्ञान यानी नॉलेज और साइंस दोनों का समावेश नहीं होगा ना, हम जीवन को परिपूर्ण नहीं कर सकेंगे। तो रामचरितमानस में भी यही कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स आदि कविता के 9 रस हैं, तथा जप, तप, योग और वैराग्य आदि का जो वर्णन है वही इस मानसरोवर के सुंदर जलचर जीव है। इसमें वे पुण्यात्मा जन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और उन संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों और सुंदर अमराई के समान है, बगीचे के समान है, और जो उनकी श्रद्धा है वही सुंदर बसंत ऋतु है। तो संत समागम जो है, जो श्री रामचरितमानस की कथा को नित्य निरंतर गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, वे इस मानसरोवर के चारों ओर फैले हुए बगीचे के रूप में है, जिस बगीचे में जाने के बाद हमारा मन एकदम रम जाता है। वो कैसा बगीचा होता है? जहां सत्संग की महिमा होती है, जहां ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं। इसीलिए तो आप पढ़ाई भी करते हैं बचपन से, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट क्या है? कर्म फल है, उसको तो हमेशा त्याग देना चाहिए, उसके बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए
केवल नॉलेज के बारे में सोचो कि मैं कितना ज्ञान अर्जित कर सकता हूं, जो किताबों में लिखा हुआ है वहीं तक अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को सीमित मत रखिए। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू एक्सप्लोर इट, टू कीप लर्निंग फॉर एवर एंड एवर। वे संत जन जो अनेक प्रकार के भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा, दम और दयामी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेली के समान फैली हुई है। इसमें संयम, नियम, फूल और ज्ञान फल है। संयम और नियम, देखो ये भी जरूरी है ना, नियम भी जरूरी है जीवन में, संयम भी जरूरी है। संयम का अर्थ होता है पेशेंस, अपने आप को संभाल कर रखना हर स्थिति में, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। तो संयम और नियम फूल और ज्ञान फल हैं। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिसका वेद ने बखान किया है। यही नहीं, और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे शुक और कोयल आदि पक्षी के रूप में है। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियां बाग और वन में है, उनमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग, विहंग यानी बर्ड्स, उस फुलवारी यानी ये पूरा जो बगीचा बताया, दिस इज अ कंपैरिजन, यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये रामचरितमानस को कंपेयर किया गया है। जस्ट इमेजिन दैट फैंटेसी ऑफ अ गार्डन, अ हेवनली गार्डन, जहां पर बटरफ्लाईज हैं, बर्ड्स हैं, सामने लेक है, लेक में लोटस है, खिले हुए हैं, वहां मछलियां हैं रंग बिरंगी जो घूम रही हैं, भौरे हैं जो मंडरा रहे हैं, बगीचे में जो अनेक पेड़ हैं वे हमारे संत हैं जो दृढ़ है, खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, हमें छां देने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए, हमारे मन में शीतलता लाने के लिए। समझिए इस चीज को। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियां बाग और वन है, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग यानी बर्ड्स, तोता, मैना, चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार कर रहे हैं, और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। तो जो माली है वो अपने नेत्रों से उस बगीचे को सींच रहा है। भक्त जो होता है, जब भक्ति की धारा में बह जाता है, अमृत धारा उसके अंतर मन तक छू जाती है, तो उसके नेत्रों से जल, अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। और ये वही अश्रु है जो हमारे पापों को, हमारे मैल को धो देते हैं। जे गावई यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी, अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक बेक सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना, ते कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कितना अच्छा दोहा है, देखिए ये, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इसके अर्थ को भी बताऊंगा। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, जे श्रद्धा संबल रहे नहीं संतन कर सार, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।